मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए। आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करें और एक बार सुनिश्चित कर लें कि हाँ, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है कि नहीं। चलिए बच्चे, चलिए गुड इवनिंग। जल्दी लाइव आ जाइए तो आज का क्लास स्टार्ट किया जाए। आज हम लोग बात करने वाले हैं डेमो 3 का, प्रहार बैच का डेमो 3, जिसमें और जिन लोगों ने अभी तक डेमो पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है वो ज़रूर जाके डेमो 1 डेमो 2 देख लें, ताकि नॉलेज है वो काफ़ी क्लियर हो जाए और उस हिसाब से वो काफ़ी आगे परफॉर्म। तो जल्दी जल्दी जुड़ जाते हैं ताकि हम समझ पाएँ, देख पाएँ। चलिए। प्रीति, गुड इवनिंग। चलिए मेरे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, है ना। डेमो 3 की बात करेंगे बच्चे। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था, आइए, हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि दुनिया का कोई भी जो वर्ब होता है, दुनिया का कोई भी जो वर्ब होता है, यानी वर्ब जो होता है बेटा, वो स्टार्ट होता है हमारा किससे स्टार्ट होता है बालक। मैंने आपको बताया था कि वर्ब जो है वो स्टार्ट होता है बच्चे V1 से, है ना। एक बार फिर से आपको प्रिकैप कर देते हैं ताकि आपको दिमाग में आ जाए। मैंने बताया था कि दुनिया में V1 आता है, V2 आता है, V3 आता है, V4 आता है, 5 आता है। और मैंने बताया था कि V1 ने जन्म दिया V2 को, V1 ने जन्म दिया V3 को, V1 ने जन्म दिया V4 को, V1 ने जन्म दिया V5 को। तो V5, V4, V3, V2 वो जन्म देने वाला V1 है। और जो जन्म देने वाला होता है वो या तो मेल और फीमेल होता है, तो 1+1 ले लेंगे 2। और 2 जो है बेटा वो प्लूरल वैल्यू देता है। यानी मैंने आपको यही बताया था कि दुनिया में कोई भी V1 जो होता है वो प्लूरल होता है। और जैसे ही आप इसमें एस लगाते हैं या ई एस लगाते हैं या आई एस लगाते हैं तो ये बन जाता है 5 और ये बन जाता है सिंगुलर। क्या बन जाता है बेटा? सिंगुलर। यानी मैंने आपको यही समझाया, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा और आपको समझना होगा। चलिए, तो मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आपको यही बात बताई थी, है ना बेटा। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हम चीज़ों को अब देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है बेटा। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें देखना है, आज हम लोग देखेंगे बेटा सेंटेंस फॉर्मेशन। टेंस फॉर्मेशन क्या देखेंगे बेटा? सेंटेंस फॉर्मेशन। यानी बालक हम बात करेंगे सेंटेंस फॉर्मेशन। यानी सेंटेंस फॉर्मेशन में अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू द मीनिंग sentence has been
divided, sentence has been divided into 5 parts. यानी अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे बेटा? गुड इवनिंग। चलिए पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को कवर कर लें, ठीक है? चलिए चलिए तो हम लोग बात कर रहे थे कि सेंटेंस फॉर्मेशन। तो मैंने क्या बताया कि अकॉर्डिंग टू द मीनिंग अ सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। पहला जो होता है बेटा उसको बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, ठीक है बच्चे? सबसे पहले को बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस, दूसरे को बोलते हैं बेटा इंट्रोगेटिव। क्या बोलते हैं बच्चे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरे को बोलते हैं बेटा ऑप्टेटिव। चौथे को बोलते हैं इम्परेटिव। पांचवे को बोलते हैं एक्सक्लामेटरी। बच्चे यानी सेंटेंस का जो प्रवृत्ति होता है, सेंटेंस का जो पार्ट होता है, हम जैसे सेंटेंस बनाते हैं। पहली बात बता देता हूं कि अगर आपको पूरा बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप मेरा डेमो पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखें, तब जाके आपको पार्ट 3 समझ में आएगा। हालांकि यहाँ से भी समझ में आएगा लेकिन आपको पूरा क्लास देखना पड़ेगा, है ना? पार्ट 1 पार्ट 2 जो देखेंगे, चूंकि देखिए अगर आप मूवी के बीच में घुसेंगे तो जाहिर सी बात है आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको क्लास जो है बेटा वो एक बिल्कुल ऐसे ही होता है। सब में इसको बोलते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी है, सब चेन बना हुआ है, एक दूसरे से लिंक क्लासेस होते हैं। तो आप फर्स्ट क्लास देखेंगे तो फिर सेकंड समझ में आएगा, सेकंड देखेंगे तो थर्ड समझ में आएगा। इसलिए आप रेगुलर रहें क्लास में तो आपका अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ बेटा अकॉर्डिंग टू द मीनिंग अ सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। पहला जो है बेटा असर्टिव, दूसरा है इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। ये 5 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, है ना बेटा? तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, हमारे पास जो आया है उसको हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं बेटा? असर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो क्या होता है बच्चे? असर्टिव सेंटेंस जो होता है यह एक स्टेटमेंट होता है और इसको हम तोड़ देते हैं 2 भाग में। एक को बोलते हैं अफर्मेटिव, एक को बोलते हैं अफर्मेटिव और एक को बोलते हैं नेगेटिव, राइट? एक को बोलते हैं अफर्मेटिव और एक को बोलते हैं नेगेटिव। आज के क्लास के बाद आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना चुटकियों में सीख जाएंगे और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आप सेंटेंस पे ग्रिप कर लेंगे और आपको बोलने में काफ़ी मज़ा आएगा और आप सेंटेंसेस लिखना शुरू कर देंगे। अगर आप वीडियो में रेगुलर बने रहेंगे और अगर शुरू से अंत तक बने रहेंगे तो आपको फ़ायदा दिखाई देगा अपने अंदर कि हाँ मेरे में क्या फ़ायदा आया, क्या मेरे को फ़ायदा मिला, क्या मैं अच्छा कर पा रहा हूँ। तो इस चीज़ को समझने के लिए शुरू करते हैं क्लास को। अच्छे तरीके से समझने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखिए कि एंड में आपको कितना फायदा होता है। चलिए तो अब हम आगे की कहानी शुरू करें इससे पहले 2-3 चीज़ मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि देखिए अंग्रेजी को जितना ज़्यादा आप महत्व देंगे उतना ज़्यादा आप अपने जीवन में राइज करेंगे, क्योंकि एक ज़माना ऐसा आएगा लाइफ में कि आपका कम्युनिकेशन ही आपके साथ आएगा। अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं या आप स्टेज पे जाते हैं या आप कहीं भी जाते हैं, कहीं परफॉर्म करते हैं, कुछ भी प्रेजेंटेशन देते हैं तो वो सब इंग्लिश में ही होता है। इसलिए आपकी इंग्लिश जितनी अच्छी होगी आपका ओहदा उतना बड़ा होगा, उतनी अच्छी नौकरी मिलेगी, नौकरी में प्रमोशन मिलेगी, बिजनेस में आगे बढ़ेंगे, घूमने का मज़ा मिलेगा, किताब अच्छी पढ़ पाएंगे, इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ पाएंगे। अच्छी अच्छी किताबें इंग्लिश में आती हैं, आप हिंदी मीडियम में लेकर भी आप कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएंगे क्योंकि ज़माना इंग्लिश का है।
तो इसके लिए आप इंग्लिश पढ़ें, आपको जहां पढ़ना है पढ़ें, बस आप ये सोचिए कि आप जहां भी पढ़ रहे हैं आपको फायदा हो रहा है कि नहीं, आपने जब ज्वाइन किया तब में, और 2 3 4 दिन 5 दिन में आप में कितना परिवर्तन हुआ। अगर परिवर्तन हो रहा है तो आप कंटिन्यू करें, नहीं परिवर्तन हो रहा है तो कोई किसी का यहाँ सगा नहीं है, आप पैसा देके पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है आप वहां पढ़े जहां आपको फायदा होता है। अगर आपको फायदा नहीं होता है तो फिर पढ़ने का कोई फायदा नहीं, इसलिए पढ़ने से पहले आप ये चेक कर लें कि हाँ मुझे फायदा हो रहा है कि नहीं। आइए शुरू करते हैं क्लास को और देखते हैं। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसको हम सकारात्मक बोलते हैं। सकारात्मक, सकारात्मक का मतलब होता है बेटा ऐसा सेंटेंस जिसमें माइनस नहीं हो, यानी नॉट ना कंज्यूम करे, यानी नॉट ना लगा हो। जिसमें नॉट नहीं लगता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। कैसे बेटा? जैसे मैं कहता हूं राम एक आम खाता है, तो राम एक आम खाता है तो ये कहलाता है, राम एक आम खाता है तो ये कहलाता है आपका सेंटेंस जो है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है बेटा? अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब हुआ कि इसमें निगेटिव नहीं है। अगर इसी को हम निगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ नहीं करना है, इसमें नहीं लगा देना है। तो ये बन जाएगा राम एक आम नहीं खाता है। अब ये निगेटिव सेंटेंस बन गया। तो हमको एक एक करके देखना है कि अफर्मेटिव और निगेटिव का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, जो हेडिंग होगा हमारा वो होगा फॉर्मेशन ऑफ एन अफर्मेटिव सेंटेंस। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। मैंने आपको बताया अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, जो नॉट नहीं लेता है। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? तो सबसे पहले हमें एक चीज देखना है, स्ट्रक्चर देखना है बेटा। सबसे पहले क्या देखना है? तो हम लेंगे सब्जेक्ट, फिर हम लेंगे वर्ब, और फिर हम लेंगे अदर वर्ड। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, सबका प्लेस बैठाएंगे। इसको लेंगे 1, इसको लेंगे 2, इसको लेंगे 3। और याद रखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, माइनस का मतलब हम लेंगे सिंगुलर, मतलब एक वचन, और प्लस का मतलब लेंगे प्लूरल, यानी बहुवचन। अब ध्यान से देखिएगा, कंडीशन क्या कहता है? सब्जेक्ट कहता है कि हम दोनों को एक इक्विलिब्रियम में रहना होगा। यानी कहने का मतलब क्या है बेटा कि अगर हम एक बात ले लेते हैं, अगर तराजू हमने ले लिया और अगर तराजू में इधर 1 kg है तो इधर भी 1 kg होगा, तब जाके ये डंडा सही होगा, और सही होगा तब जाके माप सही होता है। यानी एक चीज याद रखें, इक्वलिटी का संबंध कहते हैं इसको, बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसमें बताया गया है कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो इसको हम कुछ इस अंदाज से लिख देते हैं। कैसे लिख देते हैं बेटा? कि हमने लिख दिया 1 2 3, और इसको लिखते हैं माइनस माइनस प्लस प्लस। ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। यानी ये बिल्कुल स्टार्टिंग आपका कर दिया, मैंने स्टार्टिंग कर दिया। अब यहाँ से आप में परिवर्तन दिखाना शुरू हो जाएगा और आप अपना अंग्रेजी बनाना शुरू कर देंगे। आज आप सेंटेंस इंग्लिश में बनाना शुरू कर देंगे। अगर आप इसको देखेंगे तो सेंटेंस को इंग्लिश में बनाना शुरू कर देंगे मेरे दोस्त। कैसे, आइए दिखाता हूँ मैं आपको। तो मैंने क्या किया, आपको बिल्कुल जड़ से लेके चलूंगा, और अगर आप रेगुलर बने रहें तो आप में इतना परिवर्तन होगा बेटा कि आपने सोचा नहीं होगा। ठीक है ना बेटा? तो इसके लिए आपको क्या करना है, शुरू से देखना है। तो मान लीजिए हमने एक अफर्मेटिव वाक्य ले लिया। हमने ले लिया, मान लीजिए कि राजू एक पत्र लिखता है। राजू एक पत्र लिखता है। अब आइए, जो डेमो 1 डेमो 2 जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने देखा होगा, मैंने क्या बताया था? मैंने बोला था वर्ब वो होता है जिसमें एनर्जी लगता है। क्या लगता है बेटा? एनर्जी लगता है। और जिस वर्ब में एनर्जी लगता है, ठीक है ना, और अंत में अगर ना हो और एनर्जी लगे तो वो कहलाता है V1। और V1 जो होता है, चूंकि जन्म देता है V2 V3 V4 V5 को, तो ये हमेशा प्लूरल होता है। और जैसे ही आप V1 में या तो S लगा दीजिएगा, या तो ES लगा दीजिएगा, या तो IS लगा दीजिएगा, तो ये बन जाएगा V5 और ये हो जाएगा सिंगुलर। यानी फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर नाउन में अगर आप SES IS लगाइएगा तो सिंगुलर से प्लूरल होगा, लेकिन वही अगर आप वर्ब में SES IS लगाइएगा तो प्लूरल से सिंगुलर होगा। ये 99% लोग नहीं जानता है, स्टूडेंट को नहीं पता है, उससे जाके पूछो। आज अभी आप आप अभी से जाकर जितने लोग मिलेंगे उनसे पूछना गो सिंगुलर है कि प्लूरल, तो वो कहेंगे कि गो सिंगुलर
सिंगुलर है, जबकि गो कभी सिंगुलर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि गो का मतलब होता है जाना, अंत में ना है, जाने में एनर्जी लगा, तो ना प्लस एनर्जी इज इक्वल टू V1, और V1 है सो प्लूरल है क्योंकि वो जन्म देता है, तो V1 जन्म देगा V2 को, V3 को, V4 को, V5 को। आप देख सकते हैं गो ने जन्म दिया वेंट को, गॉन को, गोइंग को, गोइस को, इस नाते V1 जो है प्लूरल है, और प्लूरल जो होता है वो हमेशा ना प्लस एनर्जी में टूट जाता है। गो मतलब जाना, ना प्लस एनर्जी, राइट मतलब लिखना, ना प्लस एनर्जी, प्ले मतलब खेलना, ना प्लस एनर्जी, डांस मतलब नाचना, ना प्लस एनर्जी, और ये सारे V1 है। और जो V1 है उसमें अगर आप एस लगा देंगे या ES लगा देंगे या IES लगा देंगे तो वो सिंगुलर बन जाएगा। बहरहाल नाउन के साथ ऐसा नहीं होता है। नाउन में जब आप नाम में कोई SES IS लगाएंगे तो वो सिंगुलर से प्लूरल होता है। जैसे बॉय से बॉयज, गर्ल्स से गर्ल्स, टीचर से टीचर्स, सिटी से सिटीज, कंट्री से कंट्रीज, टाउन से टाउन्स, मार्कर से मार्कर्स, पेन से पेन्स, मोबाइल से मोबाइल्स। तो ये सब नाउन है, इसमें सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, जबकि वर्ब को प्लूरल से सिंगुलर बनाते हैं। इस कॉन्सेप्ट पे काम करता है। अब मैंने आपको फॉर्मूला क्या दे दिया बेटा? मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया S प्लस V प्लस OW 1 2 3 माइनस माइनस प्लस प्लस। अब इस फॉर्मूला पे आप सेट कीजिए, तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे राजू जो है ये हो गया आपका सब्जेक्ट, और लिखना जो है इसमें एनर्जी लग रहा है तो ये हो गया वर्ब, और एक पत्र जो है ये हो गया अदर वर्ड। अब हम इसको सजाएंगे, S प्लस V प्लस OW और 1 2 3, और क्या लिखा? माइनस माइनस प्लस प्लस, यानी सिंगुलर सिंगुलर प्लूरल प्लूरल। अब सेट करते हैं, इसमें सब्जेक्ट कौन है? तो राजू। तो सबसे पहले लिखेंगे राजू, क्योंकि राजू का प्लेस 1 नंबर पे आएगा। दूसरा नंबर वर्ब क्या है? लिखना, तो लिखने का हो जाएगा राइट। क्या हो जाएगा? राइट। और क्या लिखता है? अ लेटर। अब चेक करेंगे कि राजू यहाँ पे सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो माइनस है, सिंगुलर है। और राइट मतलब लिखना, अंत में ना है, और ना है तो लिखने में एनर्जी लगेगा, तो यानी ये V1 है, और V1 है तो प्लूरल है यानी प्लस है, तो इधर माइनस और इधर प्लस, वाक्य हो जाएगा गलत। तब क्या करेंगे? तो राजू अपने पार्टनर से कहता है कि वादा ना तोड़ जल्दी से जोड़, वादा ना तोड़ जल्दी से जोड़, यानी ये इसको कहता है कि भैया हम लोग को बराबर होना है, और मैं सिंगुलर हूं और तू प्लूरल है, तो क्या करें? तो जल्दी से जोड़, यानी वादा ना तोड़। जो तूने वादा किया था मेरे से साथ रहने की, संग रहने की और समानता की, तो तू तो चला गया प्लूरल में और मैं आ गया सिंगुलर में, तो हम दोनों को बराबर करना है। तो क्या करेंगे? हम क्या करेंगे बेटा? इसमें लगा देंगे S। अब जैसे S लगा देंगे ये माइनस और ये भी माइनस हो गया। अब माइनस माइनस हो गया तो राजू राइट्स अ लेटर, ये आपका सही उत्तर हो गया। यानी आपको कोई चीज का रट्टाफिकेशन नहीं करना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस या एस लगाना है। सब बकवास है बेटा, रटना फटना नहीं है। क्या आप हिंदी रटते हो फिर भी हिंदी बोलते हो? फिर अंग्रेजी क्यों रटोगे कि अंग्रेजी बोलने में दिक्कत होगी? आपको क्या लगता है जो इंग्लिश बोलते हैं वो आपको रटते हैं क्या? रटना नहीं है, क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं है, ये लैंग्वेज है, और लैंग्वेज पे ग्रिप करने के लिए आपको बिल्कुल अच्छे से समझना होगा। आप अगर अमेरिका में चले जाइए, 6 महीना वहां रहिए, आप बिल्कुल अंग्रेजी नहीं बोलिए, तब भी आपको अंग्रेजी आ जाएगा, क्योंकि आपको ऐसा एटमॉस्फेयर मिलेगा। तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, एज अ सब्जेक्ट पढ़िएगा कभी आप अंग्रेजी नहीं बोलिएगा, लेकिन एज अ लैंग्वेज पढ़िएगा तो अंग्रेजी बोलिएगा, लिखिएगा और मार्क्स अच्छा उठाइएगा, अपने चैप्टर को अच्छे से समझ पाइएगा। फिजिक्स में परफॉर्म कीजिएगा, केमिस्ट्री में परफॉर्म कीजिएगा, बायो में परफॉर्म कीजिएगा, मैथ्स में परफॉर्म कीजिएगा। एक अंग्रेजी सीख जाने से आप इंग्लिश में तो टॉप करेंगे, बाकी सारे सब्जेक्ट का मीटर आपका ऊपर आने लगेगा। तो इस चीज को समझने के लिए आपको मेहनत करना होगा और ये कॉन्सेप्ट समझना होगा। तो मैंने आपको जो समझाया ध्यान से देखेंगे। मैंने क्या बताया? तो मैंने आपको बताया फॉर्मूला है S प्लस V प्लस OW 1 2 3 माइनस माइनस प्लस प्लस। क्या करेंगे? सबसे पहले खोजेंगे, खोजो, फिर सजाओ, फिर मिलाओ और अनलिमिटेड वाक्य बनाओ। आओ देखते हैं। जैसे मेरे पापा मुझसे प्यार करते हैं। फॉर्मूला ऊपर तुम्हारे सामने है। चलो बेटा अब आओ जरा बारीकी से समझते हैं। मेरे पापा हो गया सब्जेक्ट, प्यार करने में लगेगा एनर्जी हो गया वर्ब, मुझसे हो गया अदर वर्ड। सेट करेंगे तो मेरे पापा का हो जाएगा माई फादर, माई फादर, और मैं प्यार करने का हो जाएगा लव, और किसको करते हैं? मुझे, यानी मी। अब देखो यहाँ पे माई फादर, कितने पापा हैं? एक हैं, तो माइनस है, यानी एक है तो बगल में एस लगाएंगे, यानी जब सिंगुलर होगा तो बगल में एस लगेगा। क्यों? क्योंकि लव मतलब प्यार करना, अंत में ना है और प्यार करने में एनर्जी लगेगा, तो हो जाएगा V1, और V1 है तो आपका प्लूरल है, तो ये आपका प्लस है और ये माइनस है। तो फिर कहेगा वादा ना तोड़ जल्दी से जोड़, बस एस लगा दीजिएगा, बस कहानी जो है आपका खत्म हो जाएगा और ये भी आपका माइनस हो जाएगा।
ये भी आपका माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस हो गया, फॉर्मूला भी आपका सेट हो गया। देखिए समझ लीजिए कैसे, तो माई फादर सब्जेक्ट, लव्स वर्ब, मी अदर वर्ड, फॉर्मूला आपका सेट हो गया। इस प्रकार से आप अच्छे से क्वेश्चन को समझ सकते हैं, अच्छे से बना सकते हैं, जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो आप बिल्कुल कभी अंग्रेजी नहीं सीख पाओगे मेरे बच्चे, आप पढ़ते रह जाओगे, ट्रांसलेशन बनाते रह जाओगे, कभी जीवन में अंग्रेजी नहीं सीख पाओगे, क्योंकि अंग्रेजी सीखने का रास्ता ही अलग है। आपको जो लोग पढ़ाते हैं वो कुछ किताबी बातें पढ़ाते हैं, मेरा एक भी लाइन एग्जाम में पढ़ाया हुआ कोई भी चीज़ या जो भी मैं पढ़ाता हूँ, ग्रामर का जो भी पढ़ाता हूँ, आपको कोई किताब में नहीं मिलेगा। ये सब खुद से बनाया हुआ है, क्योंकि मैंने महसूस किया है बच्चे की प्रॉब्लम को, इसलिए शायद मैं इतने अच्छे से समझा पाता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि मैंने भी वो चीज़ फेस किया है अपने लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में। तो मुझे पता है कि बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम आती है, कहाँ कहाँ समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं इसको ऐसे तरीके से समझाता हूँ, अपना रूल बनाता हूँ, ताकि वो ऐसा आपको सेट करे दिमाग में कि आपको जीवन में कभी भटकने की जरूरत नहीं पड़े, कोई रूल रेगुलेशन याद करने की जरूरत नहीं पड़े, बस आप समझ जाएं और आप बना ले, तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं, आइए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि राजू और श्याम मेरी मदद करते हैं। फॉर्मूला याद रखेंगे बच्चे, फॉर्मूला है SVOW123 माइनस माइनस प्लस प्लस। आइए चेक करते हैं। तो हम क्या करेंगे, आपको क्या करना है बेटा, खोजना है। आपने खोजा राजू और श्याम, ये हो गया बेटा आपका सब्जेक्ट, और मदद करने में लगता है एनर्जी, तो ये हो गया आपका वर्ब, और मेरी जो हो गया वो हो गया अदर वर्ड। अब सेट करेंगे बेटा कैसे, तो एक नंबर सब्जेक्ट का होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे राजू एंड श्याम, ठीक है। और मदद करना यानी दो नंबर में वर्ब आएगा, तो लिख लेंगे हेल्प, और हेल्प का मतलब होता है मदद करना, और देखिए अंत में ना है और मदद कीजिएगा तो एनर्जी लगेगा, यानी V1 है, V1 है तो प्लूरल है, तो यानी ये प्लस है, तो और राजू एंड श्याम, तो ये 1 + 1 जोड़ेंगे तो 2 हो गया, यानी ये भी प्लूरल है, यानी ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, और यहाँ पे मेरी का हो जाएगा मी, यानी इसका आंसर हो जाएगा राजू एंड श्याम हेल्प मी। कुछ याद करने की जरूरत नहीं, कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, बस आप ये देखें राजू एंड श्याम ये दोनों प्लूरल है, तो ये भी प्लूरल है, तो क्या कहेगा, दोनों को इक्वल कर देना है आपको। इसी को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पहला सीढ़ी कहते हैं, कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब अगर सिंगुलर होगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज सिखाता हूं बेटा, बड़ा जबरदस्त चीज क्या सिखाता हूं, कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो कोई भी वर्ब आए, कोई भी वर्ब, या तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, याद रखिएगा इसमें एस लगा देंगे। जैसे बेटा हमने लिया है इज, देखिए अंत में एस है, हैज अंत में एस है, डज अंत में एस है, वाज अंत में एस है, प्लेज अंत में एस है, ईट्स अंत में एस है, राइट्स अंत में एस है। बस जिसके अंत में एस लग गया ये सारे के सारे सिंगुलर हैं, ये सारे के सारे सिंगुलर हैं, तो जब चलेंगे एक सब्जेक्ट के साथ, यानी अगर हम यहाँ राम लिख दें तो ये सब के साथ चलेंगे। देखिए राम इज, राम हैज, राम डज, राम वाज, राम प्लेज, राम ईट्स, राम राइट्स। अब आपको कुछ रटने की जरूरत ही नहीं है। और वही देखिए अगर हम इसका प्लूरल बनाएं तो क्या होगा बच्चे, तो प्लूरल क्या होगा, आइए देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं प्लूरल क्या होगा, चलिए। तो इज का प्लूरल क्या हो इज का प्लूरल क्या हो जाएगा, आर। हैज का प्लूरल क्या हो जाएगा, हैव। डज का प्लूरल क्या हो जाएगा, डू। वाच का प्लूरल क्या हो जाएगा, वर। प्लेज का प्लूरल क्या हो जाएगा, प्ले। ईट्स का प्लूरल क्या हो जाएगा, ईट। और राइट्स का प्लूरल क्या हो जाएगा, राइट। अब ये जब चलेंगे डबल के साथ चलेंगे, जैसे राम एंड श्याम। अब राम एंड श्याम क्या है, तो ये कभी प्लूरल है तो कभी एस नहीं लेगा, तो देखिए राम एंड श्याम क्या हो जाएगा, आर।
राम एंड श्याम हैव, राम एंड श्याम डू, राम एंड श्याम वर, राम एंड श्याम प्ले, राम एंड श्याम ईट, राम एंड श्याम राइट। यानी आपके दिमाग में क्लियर हो गया कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, और वर्ब सिंगुलर कब होता है? जब किसी भी वर्ब के अंत में एस लग जाता है तो वो सिंगुलर हो जाता है, और जब किसी भी वर्ब के अंत में एस नहीं लगा होता है तो वो अगर V1 है, अगर उसका फॉर्मूला ना प्लस एनर्जी में टूट जाता है तो वो V1 है, और V1 हमेशा प्लूरल होता है, क्योंकि V1 प्लूरल इसलिए होता है क्योंकि वो अपने फॉर्म से पैदा करता है V2 को, V3 को, V4 को, V5 को, और पैदा करने वाला हमेशा प्लूरल होता है, एक व्यक्ति कभी पैदा नहीं कर सकता है। तो इस हिसाब से ये आपका कहानी बन जाता है। अब यहाँ पे अब हम 2-3 क्वेश्चन आपको देते हैं और आपको बनाकर दिखाना है। जैसे अगर मैं कहता हूं कि एबी सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं, पढ़ाने का होता है टीच, है ना, और आपको फॉर्मूला बता दिया SVOW 1 2 3 माइनस माइनस प्लस प्लस। इस पे सेट करके जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए इसका, मैं वेट कर रहा हूँ, सही आंसर दीजिए आप लोग। चलिए बच्चे जल्दी से आंसर दीजिए। जल्दी से आंसर दीजिए बच्चे, कमेंट बॉक्स में आके जल्दी से आंसर दीजिए। जल्दी से आंसर दीजिए बच्चे। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए बच्चे। अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आंसर दीजिए कमेंट में जल्दी से। अदनान इब्राहिम, हाउ यू सर? आई एम फाइन। दिलकश आर्स, गुड इवनिंग। बोध कुमार, सुबोध कुमार, बहुत खुशी हुई जान के आप बिहार से हैं। क्रिएशन 11, गुड इवनिंग बेटा। जिम लवर, गुड इवनिंग। सैफुल्ला, गुड इवनिंग। अभी सर टीचेज इंग्लिश, इन इंग्लिश नहीं होगा बेटा, क्योंकि इंग्लिश पढ़ाते हैं, मैं नहीं पढ़ाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? आइए देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा, आइए इसका आंसर जो होगा बच्चे वो क्या होगा, आइए देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे, एबी सर पढ़ाने का टीच हो जाएगा इंग्लिश। अब चेक करेंगे, एबी सर जो है माइनस है यानी सिंगुलर है, और टीच का मतलब पढ़ाना यानी अंत में ना है, पढ़ाने में एनर्जी लगेगा, तो ये V1 है, और V1 है तो प्लूरल है। इस नाते हम क्या करेंगे, वादा ना तोड़, जल्दी से जोड़, बस कर देंगे TEACHES, यानी एबी सर टीचेज इंग्लिश। ये नहीं होगा, ये होगा, क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर है तो सिंगुलर, और किसी भी वर्ब में एस लगाने से वो सिंगुलर हो जाता है, तो इस नाते हम इसको बना सकते हैं। यानी इसका सही उत्तर होगा एबी सर टीचेज इंग्लिश। एबी सर टीचेज इंग्लिश, इन इंग्लिश नहीं होगा क्योंकि इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं जिक्र किया गया है। चलिए, इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं और अपने चैप्टर को आगे समझा सकते हैं ना बेटा। तो इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे। तो वो क्या कहता है बेटा, अब समझ लीजिए। यानी असर्टिव सेंटेंस, फिर से समझ लीजिए बेटा, यानी असर्टिव सेंटेंस के दो भाग हो गए। पहले को हमने बोल दिया अफर्मेटिव, और दूसरे को बोल दिया बेटा नेगेटिव। क्या बोल दिया बाबू? नेगेटिव। अफर्मेटिव का मतलब हो गया यानी जिसमें नॉट नहीं हो, और इसका मतलब इसमें नॉट लगा हो। तो इसका फॉर्मूला हमने क्या निकाल दिया बेटा, S+V+OW 1 2 3 माइनस माइनस प्लस प्लस, और इसको हमने क्या किया, खोजो, सजाओ, मिलाओ, और अनलिमिटेड वाक्य बनाओ, है ना बच्चे? अनलिमिटेड वाक्य बनाओ। यहाँ पे अभी अभी सही सही उत्तर आने लगा है। सैफ सैफुल्ला, एबी सर टीचर्स इंग्लिश, वेरी गुड। शिवकांत कुमार, एबी सर टीचर, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही, जबरदस्त तरीके से। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो आइए थोड़ा सा अब हम लोग देख लेते हैं।
तो मैंने क्या बताया बेटे, मैंने बताया कि सेंटेंस जो होता है ये 5 प्रकार का होता है। ये आपको सेंटेंस 5 प्रकार का होता है, मीनिंग वाइज, स्ट्रक्चर वाइज 4 और ऐड कर देंगे, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और मिक्स्ड। बट वो बात की बात है, अभी तो बिल्कुल स्टार्टिंग कहानी है, तो स्टार्टिंग कहानी में हम लोग को चीज़ों को समझना है। तो हमारे पास सेंटेंस फॉर्मेशन होता है, और सेंटेंस फॉर्मेशन में बेटा हम अगर बात करते हैं तो हमारे पास आता है सबसे पहले 5 कैटेगरी। पहला जो होता है उसको बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस, दूसरे को बोलते हैं इंट्रोगेटिव, तीसरे को इंपेरेटिव बोलते हैं, और चौथे को ऑप्टेटिव, और पांचवे को एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं। मैंने नंबरिंग थोड़ा इधर उधर कर दिया है, उसको देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। तो मैंने बताया बेटा असर्टिव सेंटेंस के 2 भाग होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, सकारात्मक यानी उसमें नॉट नहीं रहेगा, जैसे राम बाजार जाता है तो वो हो गया। अब मैंने फॉर्मूला क्या बताया, SVOW 1 2 3 माइनस माइनस प्लस प्लस, यानी सिंगुलर सिंगुलर प्लूरल प्लूरल। वर्ब में जोड़ेंगे तो बढ़ जाएगा, ना वर्ब में सॉरी नाउन में जोड़ेंगे तो बढ़ जाएगा, वर्ब में जोड़ेंगे तो घट जाएगा। अगर नाउन में SESIS लगाएंगे तो सिंगुलर से प्लूरल हो जाएगा, लेकिन वर्ब में SESIS लगाएंगे तो प्लूरल से सिंगुलर हो जाएगा। ये बात को दिमाग में बिल्कुल गांठ बांध लेना है, तब जाके आप जीवन में कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज आपको कभी अंग्रेजी नहीं आएगा। तो चीज़ों को समझना होगा, क्योंकि आपको 90% लोग जो पढ़ाने वाले मिलते हैं वो ऐ भी कुछ 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 की किताबी बातें पढ़ा देते हैं, लिखवाने पे बिलीव करते हैं, बस मोटा कॉपी भर लीजिएगा और कुछ आएगा जाएगा है नहीं। तो इस तरह से आपका जीवन बर्बाद हो रहा है, टाइम भी वेस्ट हो रहा है, पैसा भी वेस्ट हो रहा है। तो इसलिए ऐसा जगह पढ़ो जहां से परिवर्तन हो और तुमको सामने दिखे कि हाँ बंदे ने तुमको बता के दिखा दिया, बदल के दिखा दिया। और अगर बदल के दिखा दिया, डंके की चोट पे कहता है कि हाँ भाई मेरे से बेस्ट कोई नहीं पढ़ा सकता है, ये मैं आपको दावा करता हूँ। खाली कहने से नहीं होता है, मैं खुले चैलेंज, खुले प्लेटफॉर्म पे आके लाइव बात करता हूँ, मेरे से आके पढ़ के देखो। तुमको अगर नहीं परिवर्तन होता है तो जितना पैसा दोगे उसका डबल देने की ताकत रखता हूँ। तो ये बात मैं तुमको समझा चुका हूँ और मैंने ये बताया हुआ है ना। तो इस चीज़ को समझना है कि मैंने अपने लाइफ में, अगर आप देखें तो मैं अभी पीछे 2025 के जो बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं, उनको हमने इतना हेल्प किया इस प्लेटफॉर्म पे, इतना हेल्प किया है कि जो क्वेश्चन पढ़ाया वही एग्जाम में आया। तो याद रखिएगा कि 16 साल का एक्सपीरियंस है, जो हम लोग दे देते हैं उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। ये मैं एक मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बोल रहा है, ठीक है ना। हो सकता है मेरे से बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हो सकते हैं, लेकिन बेटा खुद पे ये विश्वास है कि एक बार जो मेरे पास आ जाता है उसकी जीवन अंग्रेजी में बदल देता हूँ, इसकी ताकत रखता हूँ, इस बात की मैं पूरी गारंटी देता हूँ। तो इस चीज़ को आप समझ लेंगे। और इस प्रकार से मैंने आपको क्या बताया, सारी कहानी मैंने आपको यहाँ पे समझा दी। अब देखिए ध्यान से, क्या कहते हैं, यानी यहाँ पे हमने कहा V1 क्या है, इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। V1 क्या होता है, इट इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। मैंने क्या बताया, V1 जो है वो क्या है, प्लूरल है। क्या है बेटा, प्लूरल है। और इसका यूज कहाँ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका यूज करते हैं। आगे बताते हैं, तो फॉर्मूला क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। तो यानी हम सब्जेक्ट और V1 ले लेंगे, सब्जेक्ट V1 अदर वर्ड ले लेंगे हम, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 ले लेंगे और अदर वर्ड लगा लेंगे। V1 हो गया आपका प्लूरल, V5 हो गया सिंगुलर, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। इस पर आप क्वेश्चन बना सकते हैं। फिर अगर हम बात करें V2 का, तो V2 जो है इसको हम बोलते हैं पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। V2 जो होता है वो पास्ट में यूज किया जाता है। फिर आगे बात करते हैं, V2 जो होता है वो सिंपल पास्ट में यूज किया जाता है, और हमेशा V2 जो होता है ना सिंगुलर लेता है ना प्लूरल लेता है। आई वी यू दे किसी के साथ आपको V2 ही लगेगा। यानी याद रखिएगा, पास्ट में सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं मैटर करता है, आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाज वेयर के फंक्शन में देखने को मिलेगा। दूसरी बात क्या है बेटा, जो हमारा V3 है इसको परफेक्ट फॉर्म बोलते हैं, यानी ये हमेशा परफेक्ट टेंसों में लगता है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। और जो हमारा चौथा है इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी के लिए, यानी कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब, जहाँ पे भी आपको लगातार चलने वाली क्रियाएं होती हैं, रहा है जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, तो इसको कंटिन्यूटी के लिए यानी ING लगा के इसको कंटिन्यूअस फॉर्म बनाते हैं। ये सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है, इसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव फॉर्म। प्रोग्रेसिव का मतलब जिसमें काम चालू रह रहा होता है। आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स जो मिलते हैं, ये सारे स्ट्रक्चर्स को मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये सारा स्ट्रक्चर जो है वो आपको थोड़ा आगे चल के समझने में आएगा। अब यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया, ध्यान से देखिएगा। सिंपल प्रेजेंट का फंक्शन आपको मैंने सिखा दिया, S प्लस V प्लस OW 1 2 3 माइनस माइनस प्लस प्लस। अब देखिए, सब्जेक्ट माइनस तो वर्ब भी माइनस, सब्जेक्ट प्लस तो वर्ब भी प्लस, सब्जेक्ट माइनस तो वर्ब भी माइनस, और माइनस वाले वर्ब यानी सिंगुलर वर्ब को V5 बोलते हैं। यानी याद रखिएगा, राम हो, ही हो, सी हो, लता हो, इन सब को हम एक से जानते हैं, क्योंकि ही का मतलब वह होता है और वह का मतलब कोई एक व्यक्ति, सी का मतलब भी वह होता है लड़की के लिए, उसका भी मतलब कोई एक व्यक्ति, लता ले लेते हैं एक व्यक्ति, राम ले लेते हैं एक व्यक्ति। तो जब ऐसा कंडीशन आएगा तो हमेशा एस लगेगा। यानी याद रखिएगा, जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा, एक का बोध कराएगा, तो बगल में लगा देंगे एस।
राम लगा लीजिए, और राम के साथ आज के बाद जो भी वर्ब आएगा उसमें एस लगेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, या हेल्पिंग वर्ब आएगा तो एस लगेगा किसी भी टेंस में। जैसे आप ध्यान से देख सकते हैं, राम के साथ अगर हमको लगाना है गो तो कभी गो नहीं लगेगा, जब लगेगा तो गोज लगेगा। राम के साथ लगाना है इज और आर तो जब लगेगा इज लगेगा। अगर लगाना है हैज और हैव तो जब लगेगा हैज लगेगा। अगर लगाना है डू और डज तो जब लगेगा डज लगेगा। क्यों? क्योंकि राम सिंगुलर है और किसी भी वर्ब में जब एस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। इसी की बात की जानकारी आगे भी दी गई है। जैसे ध्यान से देखते हैं, ये सिंगुलर है, जैसे पेन है सिंगुलर है, बॉय है सिंगुलर है, कैट है सिंगुलर है, राम है सिंगुलर है। और हम यहाँ पे ले लिए हैं प्लूरल है, ईट प्लूरल है, ईट मतलब खाना तो ना प्लस एनर्जी प्लूरल है। गो मतलब जाना, ना प्लस एनर्जी प्लूरल है। लाफ मतलब हंसना, हंसने में भी ऊर्जा लगेगा तो ये प्लूरल है। यानी ये सारे प्लूरल वर्ब हैं और ये सारे सिंगुलर हैं। अब ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। पेन को जब हम प्लूरल बनाते हैं, पेन को प्लूरल बनाएंगे तो इसमें क्या करेंगे, एस लगा देंगे, ठीक है। और बॉय को जब प्लूरल बनाएंगे तो एस लगा देंगे, बॉयज कैट्स। लेकिन राम को जब प्लूरल बनाएंगे तो राम प्लूरल नहीं बनेगा, लेकिन एंड लगाकर हम चाहें तो इसको प्लूरल बना सकते हैं, राम एंड श्याम। तो राम एंड श्याम हो गया तो ये प्लूरल हो गया। और देखिए वर्ब को जब हम सिंगुलर बनाते हैं तो ईट हो गया आपका प्लूरल, ईट्स हो गया सिंगुलर। गो हो गया प्लूरल, गोज हो गया सिंगुलर। लाफ हो गया प्लूरल, लाफ्स हो गया सिंगुलर। अब ये सारा V5 बन जाएगा। और याद रखिएगा V5 को हम कहते हैं एस वाला वर्ब। जिस वर्ब में एस लग जाता है वो V5 बन जाता है मेन वर्ब के रूप में, और इस प्रकार से हम इसको समझ पाते हैं। और आगे हम देखेंगे तो जैसे अगर हमने लिखा है बॉय, तो बॉय यहाँ पे एक बॉय का बोध हो रहा है, लड़का खाता है तो एस लग गया, ठीक है ना। तो यही चीज समझाए, जैसे लता है एक है तो एस लग जाएगा, लता ईट्स एन एप्पल, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट आपको अभी मैंने सिखाया है और इसी कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोगों ने बात की थी और इसी चीज के बारे में मैंने आपको बताया था। यानी पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्या आया, अफर्मेटिव। और अफर्मेटिव का कॉन्सेप्ट क्या आया बेटा, तो अफर्मेटिव का कॉन्सेप्ट आया, फॉर्मूला बन गया एस प्लस भी प्लस ओ डब्ल्यू, 1 2 3 माइनस माइनस प्लस प्लस। पहले कहेंगे खोजो, फिर सजाओ, फिर मिलाओ और अनलिमिटेड वाक्य बनाओ। चलो इसी बात पर एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। जैसे मैं कहूँ कि राजू और श्याम मुझे बुलाते हैं, मुझे बुलाते हैं। अब बुलाने का होता है कॉल, कॉल मतलब होता है बुलाना, अंत में क्या है ना, ना प्लस एनर्जी यानी ये V1 है, V1 है तो प्लूरल है यानी प्लस है। अब आ जाइए, राजू और श्याम क्या है, एक एक दो यानी ये भी प्लस है, तो फॉर्मूला के हिसाब से सेट कीजिए, क्या हो जाएगा, राजू एंड श्याम। अब बुलाने का हो जाएगा कॉल मी, यानी ये देखिए ये भी प्लस ये भी प्लस, ये भी प्लूरल ये भी प्लूरल। अब इसी में अगर हम कर दे सीधे राजू, तो यहाँ पे कॉल अगर लिखेंगे तो ये प्लूरल है ये सिंगुलर है, बस एस लगा देंगे। वादा ना तोड़, जल्दी से जोड़ दो, राजू कॉल्स। तो ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने आज दिया, होप आपको पसंद आया हो और आपको समझ में आया हो। अब मुझे जरा कमेंट बॉक्स में आकर बताइए कि आपको ये आज का क्लास आपको कैसा लगा और कैसे आप समझ पा रहे हैं चीज़ों को, जरा बताइए। जल्दी जल्दी बताइए बच्चे। जी, आज का जो कॉन्सेप्ट था जो मैंने अभी आपको बताया, ये आपको कैसा फील किया, कैसा आपको लग रहा है? आइए दो चार क्वेश्चन दे के देखते हैं, अगर आपसे बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। जैसे पहला क्वेश्चन हमने ले लिया, राम एक आम खाता है, रा रा प्यार करती, रा हाँ सहायता करती है, राजू एवं बेस ली जाते। फॉर्मूला याद रखेंगे, एस प्लस वी प्लस ओ डब्ल्यू, 1 2 3
प्लस, अब इस पे सेट करके बनाकर दिखाइए तो जल्दी से बनाकर दिखाइए बच्चे। ये बालक जल्दी जल्दी बताइए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। क्यों? राम इज, क्या बना रहे हो यार? राम इज ए मैंगो। राम इज ए मैंगो कैसे, क्या बताएं यार? राम एक आम खाता है तो खाने का ईट ना होगा जी। और राम है तो एस लगेगा, तो हो जाएगा राम ईट्स अ। दूसरा हो जाएगा सुनीता मुझे प्यार करती है, तो सुनीता है सिंगुलर तो बगल में एस लग जाएगा, यानी सुनीता लव्स। यहाँ देखिए मेरी माँ सिंगुलर है, एक है तो एस लगेगा, यानी माई मदर लव्स। और लास्ट में है, ये सिंगुलर नहीं प्लूरल है तो कभी एस नहीं लगेगा, यानी क्या हो जाएगा? राजू एंड सुरेश गो टू दिल्ली। तो इस प्रकार से आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं, बना सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए और इंटेंस पढ़ाई पढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा? तो आपको जाना है ठाकुर सर ऐप पे, ठाकुर सर एकेडमी ऐप पे जाइए, गूगल प्ले स्टोर पे ठाकुर सर एकेडमी ऐप पे जाइए, और वहाँ पर जाकर आपको करना क्या है मेरे बच्चे? वहाँ पे जाके आपको लाइव क्लास खरीद लेना है, और लाइव क्लास खरीद के क्लास स्टार्ट कर देना है ना। तो वहाँ पे आपको टोटल प्रोज, टोटल पोएट्री, ग्रामर का पूरा अध्ययन कराया जाएगा ऑनलाइन। ठीक है? जो बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं जीवन को एक नई बुलंदी पे, नई ऊंचाई पर लेकर जाना, क्योंकि जो हम लोग यहाँ दे रहे हैं वो डेमो है ना। ये डेमो है, ये आपके जीवन को बदलने का डेमो है। तो इस चीज़ को आपको समझ में आएगा, आप कंपेयर करके देखेंगे। आप दूसरे चैनल पे जाइए, दूसरे लोगों का भी पढ़ाई पढ़ के देखिए, आप दूसरे से कंपेयर करके देखिए कि हाँ भाई किसके रसगुल्ला में ज़्यादा दम है, किसके रसगुल्ला में ज़्यादा छेना है, किसका रसगुल्ला ज़्यादा स्वादिष्ट है। अगर आपको लगता है कि मेरे पढ़ाई में दम है, अगर आपको लगता है कि मेरे आने से आपके जीवन में बदलाव आ रहा है, अगर आपको लगता है कि मेरे पढ़ाने से आप बदल पा रहे हैं, तो आप खुद जाके सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपने जैसे बच्चों को यहाँ जोड़ें ताकि उनकी भी ज़िंदगी बदल सके। और जाके ठाकुर सर एकेडमी ऐप पे आप ऑनलाइन क्लास परचेज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको और बेहतरीन तरीके से तोड़ तोड़ के चीज़ों को समझाया जाता है। आप चीज़ों को समझने का अगर प्रयत्न करेंगे तो आप जरूर समझेंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि 90% यहाँ पे टीचर जो है बस किताबी बुकिश नॉलेज देते हैं और उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। बच्चा जैसे आता है वैसे निकल जाता है, एग्ज़ाम भी पास कर लेता है, नॉलेज के नाम पे बिल्कुल कुछ नहीं आता। सर इंग्लिश भी पढ़ाई होता है ठाकुर एकेडमी पर? हाँ जी जरूर होता है बेटा, कैसे नहीं होता है? आप जाके चेक कीजिए, प्रहार बैच हमारा इंग्लिश का चल रहा है। प्रहार बैच ठाकुर सर एकेडमी पर चल रहा है, आप उसमें इनरोल कर सकते हैं, बहुत कम फी में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन चाहते हैं तो आप मेरे कोचिंग पे आके पढ़ सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन अगर आप हमसे नहीं पढ़ पाते हैं ऑफलाइन, तो आप ऑनलाइन हमसे कहीं से जुड़ सकते हैं। अगर आप बिहार के किसी भी कोने से मुझे देख रहे हैं, अगर आप बिहार बोर्ड से बिलोंग करते हैं, अगर आप कहीं भी रहते हैं, आप बिहार के किसी भी प्रांत, किसी भी कोने में रहते हैं और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ पे सारे सब्जेक्ट की व्यवस्था है। यहाँ पे आप वन गो जाकर ले सकते हैं। और जो आप इधर उधर कोर्स खरीदते हैं और ज़्यादा पैसा पे करते हैं, यहाँ पे बहुत कम पैसे में इतनी उच्च पढ़ाई दी जाती है, इतनी उच्च क्वालिटी की पढ़ाई दी जाती है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमारे हिस्ट्री में जाके आप चेक कर सकते हैं कि हम लोगों ने कितना मेहनत किया है और कितना बच्चों को हमने हेल्प किया है एग्ज़ाम पीरियड के दौरान। तो जो आपके साथ खड़ा रहता है, जो आपको विपत्ति में मदद करता है, वही सही हीरो कहलाता है। तो हम लोगों ने वो कर्तव्य करके, हम खुद से नहीं कह रहे हैं कि हम लोग हीरो हैं, हमने ये किया वो किया, बस मैं ये बता रहा हूँ कि आप देख के आप जज कर सकते हैं कि हम लोगों ने कितना मेहनत किया है और कितना बच्चों को हेल्प पहुंचाया है। अगर आपको लगता है कि हमारे पढ़ाई में दम है तो जरूर जुड़े, सपोर्ट करें और हमें प्यार दें, खूब दुलार दें, खूब हम लोग का वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाएं। क्यों? क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे, अगर हम ये सब नहीं करेंगे, अगर अच्छा नहीं पढ़ाएंगे, तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप अभी
अनसब्सक्राइब कर दीजिए और हमको मत देखिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे को सुनने पे, मेरे पढ़ाई को करने पे आपके कॉन्सेप्ट में बदलाव आया, आप में चेंजेस आई, तो जाहिर सी बात है कि आपका वेलकम है हमारे प्लेटफॉर्म पे। दिल खोल के सपोर्ट कीजिए और जुड़े रहिए। इसी तरीके से आपको बहुत सुंदर पढ़ाई दी जाएगी, बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी दी जाएगी, आपका जीवन बदलते देर नहीं होगी। इसीलिए आप लोग जरूर चैनल से जुड़े रहें। ठाकुर सर एकेडमी पर जाकर ऐप डाउनलोड करके क्लासेस ज्वाइन कर लें। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब खैर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल मेरा क्लास होगा, कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग स्केड्यूल करके रख लेंगे, आप लोग कल लाइव आ जाएंगे 7 बजे, मैं आऊंगा और फिर मैं नेक्स्ट क्लास दूंगा। अभी डेमो चल रहा है, कल डेमो 4 होगा और डेमो क्लास खत्म हो जाएगा तो फिर आप समझिए कि और भी दूसरे दूसरे टॉपिक्स का डेमो चलता रहेगा। लेकिन अगर आपको इंटेंस पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, तो आपको कोर्स परचेज करना होगा। मेरे दोस्त, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मुझे देखने के लिए।